Welcome to Curvo of Science. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिर्जा अक्सम बेग, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। हम डिस्कस कर रहे हैं पंजाब बुक की न्यू सिलेबस, पंजाब टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टीकोमेट्री, और लेक्चर नंबर 4 में हम आज डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला कंपाउंड्स का किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आज का जो हमारा बेसिक काम है ये एमसीक्यूज बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपने हम मैक्सिमम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, हमारे बुक में जगह जगह पे जहाँ पे मेंशन किए हुए हम तमाम एग्जाम्पल्स को आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात हम बात करें कि किसी भी कंपाउंड का अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करना हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को उसके एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर रहे हो तो मतलब ये हुआ कि आपको उसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो, और ये बात हम पहले कर चुके हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ये असल में होता ये है, दिस एक्सप्लेन्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट आयंस या और एटम्स। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर एम्पिरिकल फार्मूला हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं जब हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन ही मालूम नहीं है? तो याद रखिएगा बच्चे, किसी भी कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से आप लोग सॉल्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से। अब सवाल ज़हन में आता है कि सर वो कौन से एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हैं जिससे हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी बुक में नाम तो मेंशन नहीं किए हुए, ना डिटेल मेंशन है, मैं आपके सामने कुछ मेंशन करता हूं। सपोज करें हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं एलिमेंटल, कुछ टेक्निक्स के नाम मैं बता रहा हूं आपको। मैं सपोज किया एलिमेंटल एनालिसिस होते हैं बच्चे हमारे पास। एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू हम लोग किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सीधा बच्चे हमारे पास होते हैं कंबस्शन एनालिसिस, एक टेक्निक है बच्चे। कंबस्शन एनालिसिस में भी हम लोग यही काम करते हैं कि हम डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर, स्पेशली इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह बच्चे हमारे पास एक टेक्निक का नाम है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी किसी भी कंपाउंड के अंदर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो बच्चे हमारे पास है, हम इसके अंदर भी हम डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर किसी भी एलिमेंट की मास को निकाल लेते हैं और उस मास से अंदाजा लगा लेते हैं कि उसकी रेशियो क्या होगी। मतलब ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपसे बात एक्सप्लेन की है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं किसी भी कंपाउंड में अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला मालूम है तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बच्चे हमारे पास का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब सवाल सही में सर ये n क्या है? बच्चे ये n जो है हमारे पास कोई भी इंटीग्रल होता है, सपोज किया 1 2 3 4, ये कोई होल नंबर होगा। अब सवाल सर ये होल नंबर कैसे पता लगेगा? हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। हमें हर न्यूमेरिकल के अंदर n की वैल्यू गिवन नहीं होती, हमें n को कैलकुलेट करना पड़ता है। और n का बच्चे हमारे पास फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने करना ये है जो मोलर मास है आपने उसको ऊपर रखना है, और जो आपको एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है आपने एम्पिरिकल फार्मूला मास जो होता है, एम्पिरिकल फार्मूला का मास कैलकुलेट करके इन दोनों की आपस में रेशियो निकालनी है, और उस रेशियो का जो भी आंसर आएगा वो होगा बच्चे n, और उस n को आप लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों ने मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने चेक करना हो कि आपका फार्मूला ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, n जो होगा वो हमेशा एक होल नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, 10 12 15 होता है, ये पॉइंट्स में नहीं आएगा, ये हमेशा एक होल नंबर होगा। आइए हम एग्जांपल करते हैं, हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम अवेलेबल है। पहली बात वो कहता है कि एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड इज CH। अगर मैं डेटा की फॉर्म में इन चीजों को कंपाइल करता जाऊं तो बोलूंगा मेरे पास बच्चे, जो मेरे पास पहली बात जो मेरे पास आई वो ये आई है कि एम्पिरिकल फार्मूला जो कंपाउंड का मुझे गिवन है बच्चे वो है मेरे पास CH, वो है बच्चे मेरे पास CH, पहली बात। दूसरी बात उसने लिखा हुआ मोलर मास। मोलर मास जो हमारे पास बेसिक बात में रखिएगा, वेरी टेक्निकल पॉइंट, इसको मैं एवोगैड्रोस और मोल टॉपिक में जाकर डिटेल से बात करूंगा इसके ऊपर। एक होता है वर्ड मॉलिक्यूलर मास, एक होता है वर्ड मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हम हमेशा, मॉलिक्यूलर बच्चे मास होता है हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मास, और मॉलिक्यूलर मास को हम हमेशा
AMU यूनिट्स होते हैं उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा बच्चे में होता है वर्ड मोलर मास। बच्चे मोलर मास एक मॉलिक्यूल का मास नहीं होता, बल्कि मोलर मास हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास होता है। इसको बच्चे हम ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरी आदत है बच्चे, जब भी कोई बुक में प्रॉब्लम हो हम उसको हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर बुक में उसने लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास और साथ में यूनिट जो प्लेस किए हैं वो ग्राम पर मोल प्लेस किए हैं। ये प्रैक्टिकली बात पॉसिबल नहीं है। अगर आप मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हो तो साथ में यूनिट्स AMU आएंगे, अगर आप मोलर मास बोलो तो आपके पास यूनिट ग्राम पर मोल आएंगे। इस चीज का ख्याल कीजिएगा। पहली बात बच्चे, हमारे पास एमपी का फॉर्मूला गिवन था। अब बच्चे मैंने जो गिवन था बच्चे, मेरे पास मोलर मास पर गिवन था, मैंने मोलर मास को कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चे वो जो गिवन था वो था बच्चे 78 ग्राम पर मोल। अब सवाल ये है कि सर हमारे पास एमपी का फॉर्मूला गिवन है, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लें। मैं कहूँगा जी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। सवाल जब मैं वैल्यू पुट करूँगा मेरे पास n की वैल्यू मालूम नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप में मुझे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और आपको n का फॉर्मूला भी मुझे पता है कि मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो अब आपने करना क्या है कि जो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मौजूद है आपने उसका मास निकालना है। किसका निकालना है बच्चे? मेरे पास होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, empirical formula mass of CH is equal to, बच्चे मेरे पास कार्बन यहाँ पर एक है तो बोलूंगा 1 into atomic mass of कार्बन। हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं? एक है तो 1 into atomic mass of हाइड्रोजन। अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो बच्चे कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 और हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1। बच्चे मैं सॉल्व करूँ तो बच्चे आंसर आएगा 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 13। बच्चे ये मेरे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ CH। अब मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मैंने कैलकुलेट कर लिया, मोलर मास मुझे गिवन था, मैं इन दोनों को ऊपर नीचे रख के वैल्यू सॉल्व करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखें कि n इज इक्वल टू क्या? मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास अगर मैं इसको आगे ही प्लेस कर दूं तो जगह जाने के लिए तो बोलूंगा कि मेरे पास है मोलर मास है मेरे पास 78 और एम्पिरिकल फॉर्म बच्चे मेरे पास मास है 13। सॉल्व करूंगा तो बच्चे मेरे पास आंसर आएगा 6। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए मैंने आपको कहा था कि n जो होता है वो हमेशा एक होल नंबर होगा। अब आपके पास n की वैल्यू भी आ गई और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी गिवन है, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। कौन सा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर मैं बोलूँ मेरे पास n की वैल्यू आई थी 6 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला CH, मेरे पास आंसर आ गया C6H6। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। और याद रखिएगा इस कंपाउंड का बच्चे नाम है हमारे पास बेंजीन। ये बेंजीन है और ये बात हम पहले प्रीवियस टॉपिक में कर चुके हैं कि CH हमारे पास बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला है और C6H6 हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब बच्चे हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारी एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी देखिएगा जरा, हम इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इतनी फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप इसको डेटा की फॉर्म में यहाँ पर प्लेस करें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन मार्क। बच्चे भी मैं बोलूंगा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मुझे गिवन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास है CH2O। अगर मैं लगी हाथ पहले बाकी लिखने से पहले मैं इसी का पहले मैथ्स निकालता हूँ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स की बात कर लें। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू 1 कार्बन यहाँ मुझे बस एक है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर 2 है तो बोलूँगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन मुझे यहाँ पर एक है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर इनकी वैल्यूज पुट करते जाए बच्चे आप, कार्बन का बच्चे मास होता है 12, आगे 2 इंटू हाइड्रोजन का मास होता है बच्चे 1, ऑक्सीजन का बच्चे मास होता है 16। आप इनको सॉल्व करेंगे बच्चे को आंसर आएगा 12 प्लस 2 प्लस 16, तो आपके पास बच्चे आंसर आ गया 30। ये बच्चे आपके पास है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और जो लास्ट चीज हमें गिवन है बच्चे वो कौन सी गिवन है? हमारे पास मोलर मास गिवन है। और बच्चे वो मेरे पास मोलर मास जो गिवन है वो है मेरे पास मोलर मास इज इक्वल टू बच्चे कितना? 180 ग्राम पर मोल।
अब बच्चे मैंने करना क्या है, वही सेम पैटर्न, वही हर चीज़। सबसे पहले मैं n की वैल्यू निकालूंगा और उस n की वैल्यू को मैं उस गिवन फार्मूले में जो मेरे पास याद है मुझे फार्मूला, मैं उसमें पुट करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट काम कर रहा हूँ कि n इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करनी है। मेरे पास जो मोलर मास गिवन है बच्चे वो है 180 और जो मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आया बच्चे वो कितना आया 30। मैं सॉल्व किया, अगेन बच्चे मेरे पास आंसर कितना आया 6 आंसर आया। अब बच्चे मेरे पास जो फार्मूला है जो मैंने बताया मुझे बहुत मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, आप इसको कंप्लीट लिखिएगा जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। आपके पास n की वैल्यू आई बच्चे 6, आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला बचाया वो है CH2O, आपने यहाँ पर पुट किया, आपके पास बच्चे आंसर आया C6H12O6। ये बच्चे आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। वैसे कॉमनली हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं कि ये फार्मूला बच्चे हमारे पास है ग्लूकोज का। ये भी बात सही में रखेगा, आपसे हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2 टॉपिक पहले हमने इसे डिस्कस कर चुके हैं। एक बच्चे और एग्जांपल हमारे पास इस टॉपिक के लास्ट पर ना, इस टॉपिक के एंड में हमारे पास एक्सरसाइज थी, वहाँ पर 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो सेम एज इट इज वही है जो हमारी एक्सरसाइज में मेंशन है, सेम सिर्फ अल्फाज का चेंज किया है, वैल्यूज हर चीज़ सेम है, आप चेक कर लीजिएगा। तो दूसरी है बच्चे, इसको देखिएगा जरा, वो कहते हैं हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात हमें वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेकंड थिंग इज दैट जो मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला मुझे गिवन है बच्चे वो कितना है CH2O। मेरे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है बच्चे उस कंपाउंड का बच्चे वो है एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू CH2O। ओके लगी हाथ में वही काम करूंगा। पहले मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैथ करता हूं। एम्पिरिकल फार्मूला मैथ इज इक्वल टू, यहाँ बच्चे मेरे पास कार्बन 1 है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन 2 है 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अगेन 1 है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। जी 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, वही काम जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किए, इनके मैंने मैसेज पुट कर दिए। जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो बच्चे आंसर मेरे पास अगेन आएगा 30 मेरे पास आंसर आएगा। ये बच्चे मेरे पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मैथ। ओके और जो अगली बात मुझे गिवन है वो कौन सी गिवन है बच्चे, मेरे पास मोलर मैथ मुझे गिवन है। सब में एक चीज अब देखें, आपको मोलर मैथ दिया जाएगा और एम्पिरिकल फार्मूला दिया जाएगा, ये 2 चीजें आपको दी जाएंगी, बाकी चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। पैटर्न हर एक में सेम है, पैटर्न यही है कि पहले आपने स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड देन बच्चे आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, फिर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ बच्चे जो मुझे मोलर मैथ गिवन है, मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इज इक्वल टू बच्चे कितना 60 ग्राम पर मोल। ये बच्चे मुझे वैल्यूज गिवन है। फिर वही पैटर्न जो हम यूज करते आ रहे हैं कि हमने स्मॉल n की वैल्यू पहले पुट करनी है, n इज इक्वल टू क्या मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपने इसको कंप्लीट लिखना है, ये मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। जी मोलर मास बच्चे मेरे पास कितना आया 60, एम्पिरिकल फार्मूला मास आया बच्चे 30, सॉल्व किया बच्चे आंसर आया मेरे पास 2। वही बात हमारे पास ये कंप्लीट होल नंबर है, कोई वैल्यू पॉइंट में नहीं आई। अब बच्चे आपने करना क्या है, वही जो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। जी आपके पास जो n की वैल्यू बच्चों कितनी आई 2 आई, 2 इंटू CH2O। आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया C2H4 एंड O2। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। और लेक्चर के लास्ट में एज यूजुअल मैं आपके लिए छोटा सा सवाल छोड़ रहा हूँ, हमने एग्जांपल सॉल्व की, एक छोटा सा सवाल आपके लिए क्विज छोड़ रहा हूँ। वो क्विज ये है कि सपोज करें मैं यहाँ पर एक क्विज आपके लिए छोड़ता हूँ और वो क्विज ये है कि एक कंपाउंड है बच्चे, उसका मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला बच्चे मेरे पास है HO और मेरे पास उसका मोलर मास है बच्चे वो है मेरे पास 34 ग्राम पर मोल। और मैं आपसे कहता हूं कि आपने करना क्या है, आपने उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। और अगर आपको समझ नहीं आई तो बताइएगा, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर आपने ये तीनों एग्जाम्पल समझ ली हैं, सेम वही पैटर्न है, आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और
आपको अगर सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.